हेलो फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हो। अब आप अपना फाइल किया हुआ आईटीआर भी पोर्टल से डिलीट कर सकते हो। लेट सपोज आपने आईटीआर फाइल कर दिया। अब आपको उसमें कोई मिस्टेक, कोई गलती या आपको लग रहा है कि अरे यार आईटीआर गलत फाइल हो गया है, तो उस भरे हुए आईटीआर को भी अब आप डिलीट कर सकते हो। न्यू फंक्शनैलिटी डिस्कार्ड आईटीआर के नाम से पोर्टल पर आ चुकी है। इसमें क्या होगा, आपका भरा हुआ आईटीआर आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप उसको डिस्कार्ड डिलीट कर सकते हो। ऐसा माना जाएगा कि आपने आईटीआर फाइल ही नहीं किया है। तो अब आप अपने फाइल्ड आईटीआर को भी डिलीट कर सकते हो। इसमें क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या प्रोविजंस हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सिंपली देखिए, आप अपने फाइल आईटीआर को डिलीट कर सकते हो, लेकिन 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 एक कंडीशन है, इफ इट इज पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम फाइल कर देते हैं, ओटीपी वगैरह बाद में मंगा के हम लोग वेरीफाई करते हैं, या हम लोग तुरंत वैसे फाइल तो कर दिया है बट अभी पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन है। अभी हमारे पास 30 डेज का टाइम होता है वेरिफिकेशन के लिए, तो वो पेंडिंग होता है। इस बीच आपको लगता है कि भाई आईटीआर हमसे गलत फाइल हो गया है, तो वेरिफिकेशन से पहले आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ये नया फंक्शन ऐड हो चुका है। इससे रिलेटेड जो एफएक्यू रिलीज किया है इनकम टैक्स ने, वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन उसमें क्या है, आई फाइल्ड माई ओरिजिनल आईटीआर अंडर सेक्शन 139(1) ऑन 30 जुलाई, बट अभी हमने वेरीफाई नहीं किया है, तो कैन आई डिस्कार्ड इट। तो इसका आंसर सिंपली ये है कि भले ही आपने आईटीआर फाइल किया है 139(1), इट मीन्स बिफोर ड्यू डेट, 139(4) आफ्टर ड्यू डेट, 139(5) रिवाइज रिटर्न, तो किसी भी तरीके का आईटीआर है आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। यूजर इज प्रोवाइडेड अ फैसिलिटी टू फाइल आईटीआर अफ्रेश आफ्टर डिस्कार्डिंग द प्रीवियस अनवेरिफाइड आईटीआर। अगर आपने आईटीआर वेरीफाई नहीं किया है तो ही आप इस फंक्शन को यूज, इसका फायदा उठा सकते हो। लेकिन यहां पर एक और चीज है, इट वुड अट्रैक्ट इम्प्लीकेशन ऑफ बिलेटेड रिटर्न। देखिए, एक बार आपने रिटर्न को डिलीट किया तो ऐसा माना जाएगा कि आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया है। तो जब ये माना जाएगा कि आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया है, तो फिर जब आप दोबारा फाइल करोगे उसको फ्रेश आईटीआर माना जाएगा। और अगर वो ड्यू डेट के बाद फाइल किया आपने, तो फिर आपके ऊपर जो लेट फीस लगती है 1,000 या 5,000 या 10,000 जो भी है, वो आपको पे करनी पड़ेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने ओरिजिनल आईटीआर बिफोर ड्यू डेट फाइल किया, फिर डिलीट कर दिया और फिर आप दोबारा फाइल कर रहे हो तो लेट फीस नहीं आएगी। नहीं, लेट फीस आएगी अपनी जगह। अच्छा सर, दूसरा कह रहा है कि मैंने गलती से आईटीआर को डिस्कार्ड कर दिया है, क्या मैं इसको रिवर्स कर सकता हूं? नो। एक बार आईटीआर अगर आपने डिस्कार्ड कर दिया, डिलीट कर दिया, तो फिर वो रिवर्स नहीं होगा। तो बहुत सोच समझकर इस ऑप्शन को यूज करिए। डिस्कार्ड ऑप्शन कहां पर आएगा? कुछ नहीं करना है, लॉगिन करिए, ई फाइल में जाइए, फिर इनकम टैक्स का रिटर्न का ऑप्शन आता है, जहां पर हम लोग ई वेरीफाई आईटीआर पे जाते हैं। वहीं पर अब एक नया ऑप्शन ऐड हो गया है डिस्कार्ड करके, यहां जाके आप उसको डिलीट कर सकते हैं। पूछ रहा है कि अगर हमने अपने आईटीआर को डिलीट कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, तो क्या अब ये मैंडेटरी है कि हम दोबारा आईटीआर फाइल करें? हम नहीं आईटीआर फाइल करेंगे। तो देखिए, यहां पर आपके पास रिटर्न फाइलिंग का नोटिस आ सकता है, बिकॉज आपने एक बार आईटीआर फाइल किया है, फिर डिलीट किया है। इसका मतलब आप आईटीआर भरने के लिए लायबल हैं। तो अगर आप आईटीआर फाइल करने के लिए लायबल हैं और अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, तो नॉन फाइलिंग का नोटिस आपको आ सकता है। ठीक है सर। अगला ऑप्शन कह रहा है कि मैंने अपना जो आईटीआर है वो ई वेरीफाई नहीं, सीपीसी भेजा हुआ है, चाहे स्पीड पोस्ट या कुरियर। ठीक है, अभी वो रास्ते में है, पहुंचा नहीं है, और अब मैं चाहता हूं कि उसको मैं डिस्कार्ड करूं, तो क्या अब मैं कर सकता हूं? जी नहीं। एक बार अगर आपने भेज दिया आईटीआर वी की कॉपी, बैंगलोर सीपीसी, अब आप अपने आईटीआर को डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं। करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, वेयर कैन आई अवेल दिस डिस्कार्ड ऑप्शन? कैन आई अवेल अ डिस्कार्ड ऑप्शन मल्टीपल टाइम्स और ओनली वंस? क्या हम आईटीआर को डिस्कार्ड करने का जो ऑप्शन है, ये एक ही बार कर सकते हैं या बार बार कर सकते हैं? तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, हम लोग इसको मल्टीपल टाइम्स भी कर सकते हैं। आपने एक बार फाइल किया, अभी वेरीफाई नहीं किया, डिस्कार्ड कर दिया आपने, दोबारा फिर आपने फाइल किया, अभी वेरीफाई नहीं किया है, आपको लग रहा है फिर गलती हो गई है, आप दोबारा डिलीट कर सकते हैं। आपने तीसरी बार फाइल किया, ई वेरीफाई नहीं किया,
तब भी आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो डिस्कार्ड करने का जो ऑप्शन है ये बार बार आपके पास रहेगा, मल्टीपल टाइम्स रहेगा, ठीक है। हाँ, एक बार अगर आपने डिस्कार्ड कर दिया तो रिवर्स नहीं कर सकते, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है सर। जो मेरा ITR है वो असेसमेंट ईयर 22-23 का है, वो पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन है। क्या मैं उसके लिए डिस्कार्ड ऑप्शन यूज कर सकता हूं? तो देखिए, यूजर कैन अवेल दिस ऑप्शन ओनली फ्रॉम असेसमेंट ईयर 23-24। इट मींस जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है ना 22-23 वाला, उसके लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। उसके पहले फाइनेंशियल ईयर्स के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ओके। और टाइम लिमिट भी क्या होगी? 31 दिसंबर तक होगी। अब हमें पता है कि ITR हम कब तक फाइल कर सकते हैं। अभी भी हम ITR फाइल कर सकते हैं 22-23 का बिलेटेड रिटर्न, कब तक? 31 दिसंबर तक। तो हम डिस्कार्ड भी कब तक कर सकते हैं? 31 दिसंबर तक, ठीक है सर। ये ऑप्शन है कि क्वेश्चन अगला ये है कि आई डिस्कार्डेड माई ओरिजिनल ITR 1 फाइल्ड ऑन 30 जुलाई 2023 ऑन 21 अक्टूबर 2023 आई वांट टू फाइल सब्सिक्वेंट ITR on 22 अगस्त 2023 विच सेक्शन शुड आई सेलेक्ट। इनका कहना यह है कि मैंने 30 जुलाई को अपना ITR 1 फाइल किया था, 21 अगस्त को मैंने डिस्कार्ड कर दिया और 22 अगस्त को मैंने नया ITR फाइल किया। अब मैं सेक्शन क्या चूज करूं? 139 1 करूं या 4 करूं? तो देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक बार अगर आपने ITR को डिस्कार्ड कर दिया तो ऐसा माना जाएगा कि आपने ITR फाइल ही नहीं किया है। तो जब आप ड्यू डेट के बाद ITR फाइल करेंगे तो वहां पर 139 4 सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक हो गया जी। तो ये एक नया फंक्शन ऐड हो चुका है, इसके तहत आप इसका फायदा तब उठा सकते हो जब आपने ITR फाइल कर दिया और अभी आपने E-वेरीफाई नहीं किया है और तब तक आपको पता चला कि यार कुछ गलती हो गई है मेरे से, अब आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपके पास रहेगा। तो पहले क्या होता था, भैया ITR फाइल कर दिया है, E-वेरीफाई नहीं किया है, अब आपको उसी को ही वेरीफाई करके फिर रिवाइज रिटर्न फाइल करना पड़ता था। बट अब आपके पास ऑप्शन है कि आप फ्रेश ITR फाइल कर सकते हो, रिवाइज करने की नीड नहीं रहेगी। तो कैसे लगा ये वीडियो? ऐसा ही मजेदार वीडियोस के लिए CA Mitra 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।